हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट्स 2.0। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो आने वाले रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह कम हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने नए मेजर पोर्ट बधावन की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो किस राज्य सरकार ने नए मेजर पोर्ट बधावन की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने नए मेजर पोर्ट बधावन की स्थापना को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए अध्यक्ष बने हैं अभिषेक डालमिया। अभिषेक डालमिया क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्म किसका यूनिट है। तो थर्म किसका यूनिट है, तो इसका राइट आंसर होगा हीट का, उष्मा का। थर्म उष्मा का यूनिट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो उसका सही आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर है OH माइनस आयन। OH माइनस आयन जो है वो मुक्त होता है। क्षारक को जल में घोलने पर OH माइनस आयन मुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसका सही आंसर है एसिटिक एसिड। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही आंसर है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच जो है वो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये क्रिस्टीना कोच का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा से। क्रिस्टीना कोच का संबंध नासा से है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव शुरू हुआ है। तो किस राज्य में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव शुरू हुआ है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लिवर, यकृत। यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। तो भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है, तो इसका आंसर होगा केरल। केरल राज्य में उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वह थे राजगोपालाचारी।
राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। बेलाडीला जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौकपूर्णा, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चौकपूर्णा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जो है वो लोक कला है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो अल्पतम एज है वो है 25 साल लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र सीमा निर्धारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य जो रचना है वो है पतंजलि की। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तटीय सुरक्षा अभ्यास माल्टा अभियान का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास माल्टा अभियान का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो कोलकाता शहर में ही माल्टा अभियान का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल जीवन मिशन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जल जीवन मिशन को लॉन्च कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर जो है वो पहले राज्य था, अब राज्य का दर्जा वो नहीं है, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शहर में पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो किस शहर में पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ शहर में भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो है, तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो क्षारीय होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से उत्पाद जो बनते हैं वो क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो उसका राइट आंसर होगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो पहला वो कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो ऐसे पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो वो कौन सा द्वीप है जिसे इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा जावा। जावा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे?
तो अमीर खुसरो जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है वो होता है 14, लगभग 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने जनरल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने जो जनरल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने जनरल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में निम्न में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर में 15वां ई शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो किस शहर में 15वां ई शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई शहर में 15वां ई शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? तो भारत का जो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है वो है मुंबई अपतट क्षेत्र। बम्बई अपतट क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी किस फसल के लिए होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है तो उसका राइट आंसर होगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी की भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटली। क्लीमेंट एटली जो थे वो भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? क्वेश्चन है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 1024 1024 बाइट। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। आज का मेरा अंतिम और लास्ट प्रश्न जो है वो है, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएमएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म
शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए ये जो सीरीज़ का है पहला पार्ट है, अगला पार्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।